देवभूमि में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। चमोली रुद्रप्रयाग में उफान पर नदियां। पिंडर नंदाकिनी नदी उफान पर है और बोल्डर गिरने से कई जगह रास्ते भी बंद हो गए। भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल है। अलर्ट मोड पर प्रशासन सतर्क रहने की अपील की गई है। खतरे को देखते हुए जैन बसेरे में लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें लक्सर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की, जहां पर भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नदियों के किनारे न जाने को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब भी गए हैं। लक्सर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। लोगों से नदियों से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है, यानी कि परेशानियां और बढ़ने वाली। तो कई जगह बोल्डर गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। कहीं पर नदियां उफान पर हैं, कहीं शहर के शहर कुछ घंटों की बारिश में डूबे हुए हैं। तो फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग की टीम, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। हर एक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और ये 6 तस्वीरें आसमानी आफत की, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी और लक्सर की। यहां पर किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं वह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार आफत की आसमानी बारिश जारी है, परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की गई है? बिल्कुल, देखिए आज तो रेड अलर्ट है पूरे प्रदेश में और खास तौर पर अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं, चारधाम यात्रा मार्ग के जितने भी जिले हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, कुछ हिस्सों में अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन रेड अलर्ट हेवी रेन का। और चूंकि आप पिछले 8-10 दिन से देख रहे होंगे, मानसून बिल्कुल अपनी जवानी पर रहा है। इस समय पर उत्तराखंड में जो नदियां हैं उनका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। चाहे यमुना की बात करो, चाहे सोंग नदी की बात करो, टोंस की बात करो, इधर ऋषि गंगा, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी, जितनी भी नदियां हैं, उधर कुमाऊं में कोसी, गोला, जितनी भी नदियां हैं, सरयू, तो सबका सब जल स्तर बढ़ा हुआ है। खास तौर पर गढ़वाल में कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने एक एडवाइजरी चारधाम यात्रियों के लिए जारी की है कि आज वो किसी भी तरह की यात्रा से बचे। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु जहां पर है वहीं पर रात्रि विश्राम करे, क्योंकि आज मानसून का रेड अलर्ट है और हाइपर सेंसिटिव आज का डे यहां रहने वाला है। और जो जैसी भी मौसम विभाग की फोरकास्टिंग है उसके अनुसार यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा हो सकती है, इसलिए उनसे अपील भी की गई है, एक जारी की गई है कि आप आज यात्रा ना करें। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो कल भी आपने देखा होगा अलकनंदा का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। रुद्रप्रयाग में जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है वहां पर इतना पानी आया कि 1 घंटे में 2 मीटर पानी का जलस्तर बढ़ गया। लोगों के घरों में पानी चला गया, पुल डूब गए, दुकानें डूब गई और इधर जो किनारे रहने वाले लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया और वो अपने सामान लेकर दूसरे स्थानों पर गए। इसी तरह की स्थिति हरिद्वार तक गंगा में हो रही है। जल का प्रवाह बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी के साथ है, इसलिए आज चारधाम यात्रा को यात्रियों से अपील की गई है एक एडवाइजरी जारी करके कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है तो आप कृपया आज यात्रा न करें। तो इसीलिए आज हाइपर सेंसिटिव है आज का दिन मानसून के दृष्टिकोण से और पूरी तरह से आप ये देखा जा रहा है कि अगर आज बहुत हैवी रेन होती है तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है। तो एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, इसके अलावा पीएसी के जवान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू की टीम पूरी तरह से जहां जहां डेंजर जोन है वहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने पहले से ही कई कई जेसीबी खड़ी की हुई है। बीआरओ की टीम लगी हुई है, जहां बीआरओ के रोड्स हैं वहां बड़ी बड़ी की हुई है, चाहे पागल नाला हो चाहे लामबगड़ हो, सब जगह संसाधन तो खड़े हैं। लेकिन जब प्रकृति का जो प्रकोप होता है वो इंसान के बस में नहीं होता, मुसीबतें जरूर आती हैं, चुनौतियां आती हैं। तो इसीलिए तैयारी तो सरकार की तरफ से पूरी की गई है। अलर्ट पर खुद भी सरकार है। आज मुख्यमंत्री यहां भी थे जोशीमठ में, तपोवन में, उन्होंने लोगों को कहा कि ये भी अपील की कि आप नदियों के किनारे इस समय ना रहें, तो चूंकि जीवन की सुरक्षा है, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है हर एक स्थिति से, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जोशीमठ में कई दिन की बारिश के बाद तपोवन की चोटियों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बारिश के चलते तापमान में भी यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। तो ये तपोवन की तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा तपोवन से, जहां पर
पहाड़ों की चोटियां इस वक्त बर्फ से ढकी हुई हैं। जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, झमाझम बारिश हो रही है, वहीं जोशीमठ के तपोवन में इस वक्त पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। दिन की भारी बारिश के बाद पर्वतों की ऊंची चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जोशीमठ से जब आप तपोवन की तरफ चलते हैं, तपोवन से ठीक पहले मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामने ये ऊंची पहाड़ी है और कमोबेश ये जो चोटी है जिस पर बादल भी छाए हुए हैं, जो आप सफेद जो एक लाइनें और कुछ चादर बिछी देख रहे होंगे, वो हल्की फुल्की बर्फबारी इस चोटी पर हो गई है। तो ये बारिश के तत्काल बाद चूंकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी और हाई एल्टीट्यूड का एरिया है और तो ये फिर इसके बाद में बर्फबारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो ये बर्फबारी यहाँ सामने वाले पर्वत पर आप जो सफेद जो लकीरें आपको स्क्रीन पर खिंची हुई दिख रही होंगी, ये बर्फ पड़ी है और अभी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर बर्फबारी की हो गई है। जब और बारिश थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उस बारिश के बाद जब किसी दिन खुलेगा या बारिश के दौरान ही ये चोटियां जितने भी आपने देखी हैं ये बर्फ से लकदक हो जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए तपोवन से अजीत सिंह राठी। हल्द्वानी से बड़ी खबर, रक्सिया नाले में तेज बहाव में बही बाइक की वीडियो वायरल। बाइक सवार 2 युवक सुरक्षित निकले बाहर, जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे थे। तो हल्द्वानी से ये बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पानी की तेज बहाव में एक बाइक सवार किस तरह से बह गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि दोनों बाइक सवारों को बचा लिया गया है, लेकिन पानी का बहाव कितना तेज है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक पानी में बहती हुई जा रही है। रक्सिया नाले की ये तस्वीरें हैं। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने जारी किया आदेश। चारधाम तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने अपील भी की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है और आज के लिए चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने यह आदेश जारी किया है। चारधाम तीर्थयात्रियों से जिला प्रशासन ने अपील भी की है। पानी से और कई अन्य इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा को भारी बारिश के चलते रोक दिया गया है और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने यह आदेश जारी किया है। अल्मोड़ा में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बड़े बड़े पत्थर गिरने से ग्रामीण और सड़कें बंद हैं। डीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो अल्मोड़ा में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बड़े बड़े पत्थर गिरने से ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। डीएम ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में आफत की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अल्मोड़ा में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं लक्सर से बड़ी खबर, नीलधारा गंगा का बढ़ा जलस्तर। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा जलस्तर। भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। टूटा तटबंध बन सकता है परेशानी का सबब। नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पहाड़ में लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और टूटा तटबंध लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।